तो सभी का वेलकम है द करियर प्लानेट पर। हम लोग बिहार में हो रहे एग्ज़ाम के लिए साइंस कर रहे थे, जिस पे हम लोगों ने घटना चक्र की पुस्तक को उठाया है और हम लोगों ने पहला चैप्टर किया है। पहला चैप्टर में ही जो है मात्रक कर लिए थे, कुछ इकाई वाली चीज़ है, कुछ यंत्र है, उसके बारे में रह गए थे, तो उसी क्वेश्चंस को आज देखने वाले हैं। तो परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि क्रायोमीटर क्या होती है, पायरोमीटर क्या होता है, क्रेस्कोग्राफ का यूज किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं, जैसे कि अल्टीमीटर, आमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर, एंटोरियोमीटर, ठीक है, बायरोग्राफ, बैरोमीटर, बोलोमीटर, ठीक है, क्रोनोमीटर, ये सारे जो है पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, एंडोस्कोप, रडार, सोनार, पेरिस्कोप, फैदोमीटर, पिक्नोमीटर, ठीक है, ये सारे लक्समीटर, ये सारे पूछ देते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसी का यहाँ से कुछ क्वेश्चंस है, 40-50 क्वेश्चन तो हम लोग इसको करते हैं। बाद में कि इसके लिए आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके लिए थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो। याद रखिए, आपके एग्ज़ाम में मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा साइंस। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो सोनार का प्रयोग जो है नौ संचालकों के लिए किया जाता है। अब ये सोनार दो चीज़ है, एक तो सोनार हो गया, एक हो गया रडार। समझ लिए चीज़ों को, सोनार और रडार एक ही चीज़ है, लगभग एक ही सिद्धांत पे काम करती है। सोनार पानी के अंदर काम करता है और रडार वायु में मंडल में काम करता है। सोनार जो है ना जहाज़ पे लगाया जाता है। ठीक है, जहाज़ पे इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि कोई चीज़, कोई वस्तु जब समुद्र में या पानी के नीचे गिर जाती है तो उसको लगाने के लिए। और रडार का प्रयोग जो है हेलीकॉप्टर या चाहे एरोप्लेन वगैरह के, मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए कि नेविगेशन के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिए जाते हैं सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए वही बात लिखा हुआ है कि नौचालक के द्वारा किया जाता है। सोनार महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए महासागर की गहराई में जो है उच्च आवृत्ति भेजा जाता है, और आवृत्ति फिर जब वस्तु से टकरा कर रिटर्न होती है तो दूरी और वेग को गुना करके इस प्रकार से वस्तु की एकदम सही और एग्जैक्ट जो है जानकारी लगा ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वही बात यहाँ पे भी है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन 17 जगह रिपीट है, उसको हम नहीं करेंगे, उतना दिमाग नहीं लगाना है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र कौन है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र कौन सा है? क्रोनोमीटर नहीं होगा, एनीमोमीटर, ऑडियोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑडियोमीटर हो जाएगा। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता के मापने वाले यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एनीमोमीटर, निम्नलिखित में से देखिए हवा की गति को मापने के लिए जो है ना एनीमोमीटर की प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है? हवा की गति या पवन की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग। वायु की गति वही एनीमोमीटर हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर, पायरोमीटर उच्च ताप के लिए। ठीक है, और टैक्योमीटर जो है, टैक्योमीटर ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, टैक्योमीटर नहीं टैकोमीटर होता है जो घूर्णन वस्तुओं के जो है साफ्ट वगैरह का जो है ना आरपीएम मापता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक यही बता रहा है कि त्वरित वस्तुओं को मापने के लिए विद्युत धारा का उपयोग, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किससे नापी जाती है? तो आमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? वोल्टामीटर से विभवांतर मापा जाता है, आमीटर सही है, पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ मापा जाता है, ये भी सही है। क्या ईएमएफ जानते हैं ना आप? यदि 12th पास किए होंगे तो जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध नहीं मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर जो है ना विद्युत की उपस्थिति को दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है। यहाँ देखिए एक संवेदनशील उपकरण है जो किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म या अति अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति को मापता है। ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं? दो चीज़ें हैं, एक तो गैल्वेनोमीटर है और एक क्या है? अमीटर है। ठीक है, तो जब बात करेंगे ना कि अमीटर से कितना विद्युत धारा गया, कितना एम्पियर गया, कितना एम्पियर वर्तमान में है, ये चीज़ इसका अमीटर प्रयोग करेंगे। लेकिन गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्यों करेंगे? वहाँ पे करंट है कि नहीं ये चेक करने के लिए। पायरोमीटर उच्च ताप को जो है मापने के लिए किया जाता है प्रयोग।
इसको थोड़ा सा देखिए, अच्छे से देखिए। पायरोमीटर जो है पूर्ण सूर्य विकिरणों के लिए जो है ना, मतलब कि इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सूर्य ताप को मापने के लिए, जैसे कि सन के जो होते हैं क्रोनोस्फेयर वगैरह, उस सब को मापने के लिए जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इस तापमापी से 8000 डिग्री से कम ताप नहीं मापा जाता है, 800 डिग्री से कम ताप नहीं मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप, एक ही क्वेश्चन 15 जगह आ गया है, ठीक है। तो पायरोमीटर वही विकिरण प्रणाली वाला बात बोल रहा है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त हो, ठीक है। 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए क्या हो जाएगा, पूर्ण विकिरण, ठीक है। तो उच्च गतिशील वस्तुओं और उनके सतह मापने के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, देख रहे हैं ना कितने जगह। तो पायरोमीटर जितने भी 800 डिग्री सेल्सियस से यदि आप ऊपर मापेंगे तो क्या हो जाएगा, पायरोमीटर। नेक्स्ट देखिए, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरोहीलियोमीटर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिएगा इसको। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, गैसों की दाब की, ठीक है। कहीं किसी भी वस्तु में या किसी भी कैन में, किसी भी सिलेंडर वगैरह में जब गैस रखते हैं तो उसमें कितना दबाव है, ये किसका प्रयोग किया जाता है, मैनोमीटर का। देखिए, आमीटर से तो हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, हैग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, बैरोमीटर से दाब मापते हैं, स्प्रिंग तुला से हम लोग क्या मापते हैं, भार। देखिए, ओडोमीटर वायुन की दूरी मापता है, ओडोनटोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापता है। एक मिनट चेक करता हूँ, अगला क्या दिया हुआ है, ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता को मापता है। आमीटर देखिए विद्युत शक्ति नहीं मापता, ये विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग क्या है, तो वायुमंडलीय दाब को क्या बैरोमीटर से हम लोग उपयोग करते हैं। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है, पारा का। द्रव की अपेक्षिक घनत्व या चाहे दूध का, इसके लिए हम लोग लैक्सोमीटर का जो है उपयोग करते हैं, वही है दूध का घनत्व वाला आ गया है। वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता के लिए हम लोग क्या होता है, हैग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हवा में आर्द्रता मापने के लिए हैग्रोमीटर, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आर्द्रता मापना, देखिए यहाँ पर देखिए रिंगलमैन स्केल, ये एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा। रिंगल स्केल का उपयोग निम्नलिखित घनत्व मापने के लिए क्या होता है। ये धुआं का जो है ना, धुआं कहीं आप देखते होंगे, कहीं धुआं ऊपर उठता है तो उसके घनत्व में धुआं की क्या क्वांटिटी है, वो धुआं की क्वांटिटी मापने के लिए रिंगलमैन स्केल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वही सुमेलित वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है संधारित थर्मो रेसिस्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक थर्मामीटर से तो हम लोग तापमान को मापते हैं, यही गलत हो जाएगा। संधारित्र, कैपेसिटर, थर्मामीटर, डायोड, आवर्धन, तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही हो जाएगा। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, EEG जो है ना, दो चीज़ होती है, एक होता है EEG और एक होता है ECG। देखिए, इंसेफ्लोमीटर जब हो जाएगा तो हम मस्तिष्क मान लीजिएगा, मस्तिष्क मतलब माथा, सर, और सी मतलब कार्डिक मान लीजिए, कार्डिक मतलब हृदय। इलेक्ट्रिक इंसेफ्लोग्राम, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, ठीक है। तो इसके लिए मस्तिष्क, इसके लिए क्या हो जाएगा, ECG का हृदय हो जाएगा। तो EEG आ गया तो यहाँ पर मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टेथोस्कोप जो है, जो हम लोग धड़कन सुनने के लिए करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त को चाप मापने के लिए। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है, प्रकाश की गति मापने के लिए नहीं, तीव्रता मापने के लिए। कैरोटीमीटर सोना की शुद्धता मापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए, वही बात, अगर स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाए प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लक्समीटर का, ठीक है। अच्छा, रडार आ गया। अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सोनार, जो पानी के नीचे जो है ना वस्तुओं का पता लगाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग रडार देखते हैं। रडार क्या करता है, वायुमंडल में उड़ रही जो हवाई जहाज़ है उसके जो है ना, उसके द्वारा वस्तुओं को पता लगता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रकाश तरंगों द्वारा, ये गलत हो जाएगा। ध्वनि तरंग, ये भी गलत हो जाएगा। रेडियो तरंग द्वारा, यही हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा।
वर्षा के लिए दिया गया, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की पता लगाने के लिए, रेडियो तरंग आसमान में होते हैं, पानी के नीचे नहीं होती है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो एंड डिटेक्शन रेंजिंग, ठीक है। और सोनार का होता है साउंड एंड डिटेक्शन रेंजिंग, याद रखिएगा। और ये भी वही काम करता है जो काम सोनार करता है। सोनार पानी के नीचे, रडार ऊपर में वायुमंडल में। रिएक्टर पैमाने पर हम लोग क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। वही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन 10 बार आ जाता है ना, तो इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं PYQ। कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखिए सेल्सियस ताप को मापता है, किलोवाट आवर विद्युत को मापता है, ठीक है। RH फैक्टर ब्लड को मापता है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता को न माप के किसको मापता है, भूकंप को मापता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पे भूकंप मापी यंत्र दे दिए, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। क्या है, किस गण से भूकंप, देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इरिटेट कर देता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ। कितना बार, देखिए भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ, ऊंचाई मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर, ठीक है। मान के चलिए कोई यहाँ पर एरोप्लेन उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पर, उसके लिए हम लोग अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा मापने के लिए विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर, और प्रतिरोध जो है को मापने के लिए ओम में। अच्छा, विद्युत धारा की उपस्थिति मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, देखिए फायदोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई को मापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। हैग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। फायदोमीटर आ गया, वही समुद्र की गहराई नापेंगे, ऑप्शन नंबर सी। एनीमोमीटर जो है वायुमंडलीय वेग मापता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ भूकंप को मापता है। बैरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब को, हैग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है, ठीक। कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए मैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, दाब मापते हैं। कार्बोरेटर से आप लोग देखेंगे कि आपके बाइक वगैरह में भी कभी कभार कार्बोरेटर में जंग वगैरह पकड़ लेता है तो नहीं चलता, ये तो सही है। कार्डियोग्राम से हृदय मापते हैं। सिस्मोमीटर से हम लोग पृष्ठ तरफ मापते हैं। मैनोमीटर से दाब तो मापते हैं, लेकिन किसका, गैस का दाब मापते हैं, ठीक है। ये सही है, ये सही है। और ये क्या है, सिस्मोमीटर, देखिए सिस्मोमीटर में सबसे भूकंप होना चाहिए, ठीक है। जैसा सिस्मो आ जाए वहाँ भूकंप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। देखिए फोनोमीटर के बारे में पूछ रहा है। फोनोमीटर किसका उपयोग किया जाता है, तो फोनोमीटर का उपयोग जो ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन के लिए किया जाता है। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसको याद रखिए। फोनोमीटर किसको मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है। पायरोमीटर उच्च ताप गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं का मापने के लिए, घूमती हुई वस्तुओं को मापने के लिए। क्राइमोग्राफ शारीरिक क्रियाओं का ग्राफ द्वारा, कभी आप जाते होंगे डॉक्टर के चैम्बर में तो ऐसे ऐसे देख रहे होंगे, ऐसे ऐसे जाता है, उसको क्राइमोग्राफ जाता है। बहुत सारा ग्राफ दिखाते रहता है, जैसे कि रक्तचाप को, हृदय की धड़कन को, उसको क्राइमोग्राफ बोलते हैं। गायरोस्कोप कोई वस्तु घूम रहा है उसके लिए। ऊर्ध्वाधर तल के लिए जो है, ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल यांत्रिकी करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो है हो जाएगा। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ बच रहा है, उसको मैं यहाँ पर करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता हम लोग देख लिए थे। माइक्रोफोन, ध्वनि तरंग, ये भी देख लिए थे हम लोग। नेफोस्कोप, बादल की ऊंचाई, गति वगैरह मापते हैं हम लोग। पेरिस्कोप, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। पेरिस्कोप क्या है ना, ये एकदम समुद्र के नीचे डूबा रहता है, और ये पानी का लेवल है, इसके ऐसे पेरिस्कोप रहता है, ऐसे जाता है, और यहाँ पे एक दर्पण लगा रहता है जो बाहर के चीज़ों को एकदम से यहाँ पर प्रतिबिंब बनाता है, इस प्रकार से दिखाता है ये पेरिस्कोप, ठीक है। ये समुद्र के नीचे रहती है, ठीक है। जलमग्न अवस्था में पानी से डूबी वस्तुओं को दिखा जाता है, ठीक है। फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, ठीक है। पिक्नोमीटर से ग्रुप को, और पायरोहीलियोमीटर से इसको हम प्रकाश सौर विकिरण को, और पायरोमीटर से उच्च ताप को मापते हैं, ठीक है। रेन गेज से वर्षा को मापते हैं। सेक्सटेंट क्या होता है, ये देखिए, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। टैकोमीटर, इसको देख लीजिए। ये क्या है कि कोई वस्तु या शाफ्ट, मान के चलिए कोई इंजन है, उसका जो शाफ्ट होता है कितनी गति से, कितना RPM से मापता है, उसको हम लोग टैकोमीटर से देखते हैं, ठीक है। तो यही था हम लोग का आज का क्वेश्चन। साइंस पढ़िए, ठीक है। छोटे छोटे लेक्चर होते हैं, देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा इसी में।